हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टॉप एसएससी जीके में। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो एसएससी जीडी भर्ती 2023-24 की यहाँ पर तैयारी में लगे हुए हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में। अब पोस्ट प्रेफरेंस होता क्या है? तो फ्रेंड्स, जैसे आप कोई भी जैसे एसएससी जीडी का एग्जाम पास करते हैं तो उसमें आप कौन सी फोर्स में जाएंगे ये आपका निर्भर करेगा पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर। यानी पद वरीयता होता है इसका मतलब, जैसे आपने कौन सी फोर्स को एक नंबर पे रखा है वही आपको मिलने वाली है अगर आपने उसको कट ऑफ को क्लियर कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर होगा। इसमें मैं आपको पूरा डिटेल वाइज बताने वाला हूं, कोई भी आपका डाउट यहां पर नहीं रहने वाला। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो पे लास्ट तक बने रहे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और बात करते हैं कि कौन सी फोर्स को आपको एक नंबर पर रखना है और कौन सी फोर्स को आपको लास्ट में रखना है। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने देखा होगा पोस्ट के आगे यहाँ पर इसका कोड भी लिखा हुआ है, तो आपको सीरियल वाइज नहीं बनना है, आपको उस पोस्ट की अहमियत को समझ के उस पोस्ट को बनना है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप भी एसएससी जीडी भर्ती 2023-24 की यहाँ पर तैयारी में लगे हुए हैं और बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि सर जीके जीएस के हमारे जीके जीएस के लिए हमें कोई बुक सजेस्ट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर एक ही बुक सजेस्ट करना चाहूँगा, किरण पब्लिकेशन की। यहाँ पर किरण पब्लिकेशन की ये बेस्ट बुक मानी जाती है क्योंकि इसके अंदर बहुत ही खास चीज़ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एनसीईआरटी के पैटर्न के ऊपर आधारित है। इसके साथ साथ वन लाइनर है, यानी पढ़ने में आसानी रहेगी। इसके साथ साथ ये बहुत सारे एग्जाम को भी आपको क्लियर करने में सहायता रहेगी। जैसे एसएससी जीडी के लिए तो है ही, इसके साथ साथ यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस। इसके साथ साथ इसके अंदर जो आपके जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, प्रत्येक टॉपिक आपको चार्ट के रूप में मिलेंगे, टेबल के रूप में मिलेंगे और फ्लो चार्ट के रूप में मिलेंगे। तो यानी पढ़ने में बहुत ही शानदार रहने वाली है और हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको ये आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने यहाँ पर प्रैक्टिस शीट बुक नहीं खरीदी है तो प्रैक्टिस शीट बुक भी यहाँ पर आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। सब्जेक्ट वाइज आप देख सकते हैं किरण पब्लिकेशन की। यहाँ पर इसमें 2019 से 2023 तक के जितने भी पेपर हुए हैं एसएससी जीडी के, वो इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर के पेपर के ऊपर आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इन सभी बुक्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन है जो 50,187 वैकेंसी, यानी ये वैकेंसी 2022-23 का है। तो एसएससी जीडी भर्ती 2022-23 है, उसका ये नोटिफिकेशन है। इसमें पोस्ट आप देख सकते हैं 50,187 थी। तो अब यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट गलती क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल और एसएसएफ, ये आपकी फोर्स होती है। तो यहाँ पर करते क्या है कि जैसे आपने देखा कि सबसे ज्यादा फोर्स किसके अंदर है, बीएसएफ। तो बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, बीएसएफ को फर्स्ट प्रेफरेंस दे देते हैं, क्योंकि उनका मानना होता है कि जिस फोर्स की पोस्ट ज्यादा होगी उसमें अगर हम एक नंबर पे दे देंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड। जिस कट ऑफ को आप, जैसे आपने एसएसएफ को एक नंबर पे दिया है और एसएसएफ की कट ऑफ को अगर आप फाइट कर रहे हैं तो आपको ये एक नंबर पे आसानी से अवेलेबल हो जाएगी, यानी आसानी से इसको आप मिल जाएगी आपको ये एसएसएफ। तो अब यहां पर बात करते हैं, जैसे जिसमें ज्यादा वैकेंसी है और उसको पहले भर देंगे तो क्या नौकरी पक्की है। यानी बहुत सारे कैंडिडेट का ये डाउट होता है कि जैसे ज्यादा वैकेंसी किसमें थी, 21,052 वैकेंसी थी बीएसएफ में, पिछले साल का ये नोटिफिकेशन। तो इसमें ज्यादा वैकेंसी है और उसको पहले भर देंगे तो क्या नौकरी पक्की है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। अगर आप कट ऑफ फाइट करेंगे तभी आपका यहां पर सिलेक्शन होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं, अगर आपके नंबर कम है तो कोई भी पोस्ट नहीं मिलेगी, यानी आपका नंबर कम है, कट ऑफ आप क्लियर नहीं कर पाए तो कोई भी पोस्ट नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ अगर नंबर आपके ज्यादा है, जो पोस्ट आपके प्रेफरेंस आपने पहले भरी है वही आपको मिल जाएगी। यानी मैं आपको आसानी से समझा देता हूं, उदाहरण से समझाने वाला हूं, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे आपकी फोर्सेज है बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसएफ और एनसीबी। यहाँ पर इनका कोड देख सकते हैं ABCDEFGH। यहाँ पर आपको सीरियल वाइज नहीं बनना है, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि सीरियल वाइज आपको उसी प्रकार बनना है जिस प्रकार आप जिस फोर्स में जाना चाहते हैं। जैसे आप सबसे पहले सीआईएसएफ में जाना चाहते हैं तो सीआईएसएफ को एक नंबर पे दे, अगर आप बीएसएफ में जाना चाहते हैं तो बीएसएफ को एक नंबर पे दे। अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, उदाहरण के हिसाब से बता देता हूँ कि किस प्रकार आपको पोस्ट प्रेफरेंस बनना है। तो फ्रेंड, जैसे आप मान लीजिए आपका टोटल पेपर कितने नंबर का होता है, 160 नंबर का होता है, और आपका एसएसएफ का कट ऑफ यहाँ पे कितना गया है, 115 गया है। तो और बीएसएफ का कट ऑफ देखे तो बीएसएफ का कट ऑफ कितना गया है, 114 गया है, और आपका स्कोर कितना है, 120 है। तो अब यहां पर आपने देखा होगा ये आपके पोस्ट प्रेफरेंस है और यहां पर आपने एक नंबर पर किसको दिया है, बीएसएफ को दिया है।
तो यहाँ पर देख सकते हैं बीएसएफ को कट ऑफ कितना था, 114 था, और आपका स्कोर कितना था, 120 था। तो यहाँ पर एक नंबर पर बीएसएफ को भरने की वजह से आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी, बीएसएफ आसानी से मिल जाएगी। और यहाँ पर आपका अगर एसएसएफ में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका 120 नंबर था, आपका एसएसएफ में भी हो रहा है, बीएसएफ में भी हो रहा है, लेकिन एक नंबर पे आपने किसने दिया था, बीएसएफ को दिया था, इसलिए आपका बीएसएफ में सिलेक्शन हो रहा है। यानी यही मतलब होता है पोस्ट प्रेफरेंस का। जिस पोस्ट को आप एक नंबर पे दोगे, अगर आप उसकी कट ऑफ को फाइट करोगे, तभी यहाँ पर आपको वो पोस्ट मिलने वाली है। अब यहाँ पर एक दूसरा उदाहरण आप समझिए, जैसे आपके 160 नंबर है, 60 नंबर का पेपर होता है, एसएसएफ का कट ऑफ यहाँ पर 115 गया है। इसके हिसाब से अगर बीएसएफ का कट ऑफ देखें तो 90 गया है, और आपका स्कोर यहाँ पर 95 है। ठीक है फ्रेंड्स, और अब आपने एसएसएफ को एक नंबर पे भरा है और बीएसएफ को यहां पर 2 नंबर पे भरा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, देखिए कि आपका स्कोर कितना था, 95 था, और एसएसएफ का कट ऑफ कितना गया है, यहां पर 115। तो यहां पर एसएसएफ आपको नहीं मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि आपको एसएसएफ नहीं मिली तो कोई भी फोर्स नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यहां पर अगर आपका बीएसएफ में देख सकते हैं 90 नंबर है, आपका यहां पर क्या हो रहा है, बीएसएफ की कट ऑफ को तो आप फाइट करें, और आपने क्या हुआ, पहले एसएसएफ को भरा, तो एसएसएफ आपको नहीं मिलेगी। 2 नंबर पे आपने जो भरा है वो आपको मिल जाएगी। 2 नंबर पे कौन सी, आपकी बीएसएफ है। तो ये आप देख सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको एसएसएफ नहीं मिला तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी जॉब नहीं मिलेगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं आपको ये बता दूंगा कि आपको कौन सी पोस्ट पहले बनना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे आपकी है पोस्ट है, जैसे बीएसएफ, सीएसएफ और सीआरपीएफ, जैसे यहां पर पूरा है, ये आप देख सकते हैं। तो यहां पर में ये हो गई आपकी, जैसे बीएसएफ है, तो बीएसएफ का काम क्या होता है, ये बॉर्डर के ऊपर काम करती है। सीआईएसएफ होती है, ये इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर काम करती है। सीआरपीएफ होती है, ये नक्सलवादी एरिया के अंदर काम करती है। इसके साथ साथ एसएसबी है, सशस्त्र सीमा बल, ये बॉर्डर के ऊपर की एसएसबी भी काम करती है। आईटीबीपी है, इंडियन तिब्बत बॉर्डर के ऊपर काम करती है। असम राइफल है, एसएसएफ है, एसएसएफ आपकी दिल्ली में अंदर होती है, और एनसीबी ऑल इंडिया होती है। तो ये आप देख सकते हैं। अब यहां पर ये आपकी जितनी भी यहां पर मैं बता रखा हूं, ये आपकी है छुट्टियां, ये आपकी क्या है, छुट्टियां हैं। अब यहां पर फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, जैसे छुट्टियों के हिसाब से अगर आप भरना चाहिए तो यहां पर सीआईएसएफ में आप देख सकते हैं, सीआईएसएफ में बहुत कम छुट्टियां है। कितनी है, टोटल आपकी 45 छुट्टी है। और बीएसएफ में देखें तो बीएसएफ में आपकी 75 है, यानी और सभी में 75 है, लेकिन सीआईएसएफ में यहां पर छुट्टी बहुत कम है। तो यहां पर फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, जैसे सीआईएसएफ है, सीआईएसएफ में 15 सीएल होता है और 30 यहां पर ईएल होता है। तो टोटल मिलाकर यहां पर कितनी छुट्टी होगी, 45 छुट्टी हो गई। और बीएसएफ की बात करें तो बीएसएफ में यहां पर देख सकते हैं 15 सीएल हो गई और 60 आपकी ईएल हो गई, यानी टोटल आपकी 75 छुट्टी हो गई। यानी सीआईएसएफ को छोड़कर बाकी जितनी भी फोर्सेज है उसके अंदर आपका यहां पर देख सकते हैं छुट्टियां बहुत ज्यादा है, यानी सीआईएसएफ को छोड़ दे। तो अगर आप इस हिसाब से बनना चाहते हैं, यहां पर सीआईएसएफ बहुत ही बढ़िया जॉब होती है। यहां पर एयरपोर्ट के ऊपर होती है, इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर होती है, मेट्रो के अंदर होती है। तो सीआईएसएफ बहुत बढ़िया है, मैं आपको बता देता हूं, लेकिन इसके अंदर छुट्टी कम है। तो अगर आप चाहे तो दूसरी फोर्स में भी भर सकते हैं, जैसे बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, एसएसबी हो गया, अपने हिसाब से भर सकते हैं। ये मैंने यहां पर आपको छुट्टियां बताई है। अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं फाइनल पोस्ट प्रेफरेंस आपको किस प्रकार भरना है। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर पोस्ट प्रेफरेंस के अंदर सबसे पहले आपको कौन सी पोस्ट देना है, सबसे पहले आपको भरना है एसएसएफ। अब एसएसएफ का कोड क्या है यहां पर, एच। तो एसएसएफ आपको सबसे पहले भरना है। इसके बाद में जैसे मैं आपको बता देता हूं, इसके बाद में आप भर सकते हैं एनसीबी, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, ये आप भर सकते हैं, इसका कोड हो गया जी। इसके बाद में अगर आप भरना चाहिए तो आप सीआईएसएफ और एसएसबी के अंदर से कोई भी आप भर सकते हैं। तो यहां पर मैं भरना चाहूंगा सीआईएसएफ, क्योंकि इसके अंदर आपको सुविधाएं बढ़िया होती है, आप फैमिली वगैरह को रख सकते हैं। इसके अंदर आपकी जो भी आपको जब ड्यूटी करोगे तो इतना आपका लोड नहीं पड़ने वाला, तो ये चीज का आपको ध्यान में रखना है। तो सीआईएसएफ का आपका कोड हो गया बी। इसके बाद में अगर आप भरना चाहिए तो एसएसबी भर सकते हैं, एसएसबी का यहां पर कोड हो गया डी। और इसके बाद में अगर आप भरना चाहिए तो सीआईएसएफ, एसएसबी, इसके बाद में यहां पर आईटीबीपी आप भर सकते हैं, बहुत ही शानदार कोर्स है ये भी। तो ये इसका कोड हो गया ई। अगर इसके बाद में यहां पर आप भरना चाहिए आईटीबीपी के बाद में तो आप सीआरपीएफ भर सकते हैं। कौन सी है यहां पर, सीआरपीएफ। इसके बाद में आप कौन सी भर सकते हैं, सीआरपीएफ का कोड यहां पर आप देख सकते हैं सी होता है। इसके बाद में अगर आप भरना चाहिए तो सीआरपीएफ के बाद में आप भर सकते हैं, जैसे यहां पर बीएसएफ का यहां पर कोड हो गया ए। और बीएसएफ के बाद अगर आप भरना चाहिए तो यहां पर भर सकते हैं, कौन सी रह गई आपकी, असम राइफल, एआर।
असम राइफल। असम राइफल का कोड कितना हो गया यहाँ पर F। तो इस प्रकार आप पोस्ट प्रेफरेंस भर सकते हैं। यहां पर सबसे पहले आपको SSF, फिर NCB, फिर CISF, यानी मैं यहां पर कोड इनका नंबर लिख देता हूं। यहां पर सबसे पहले आपको ये बनना है 2 नंबर पे ये, 3 नंबर पे ये, 4, 5 और ये 6, 7 और ये 8। इस प्रकार आपको पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। मैंने जो भी बेटर पोस्ट थी उसको सबसे पहले रखा है, और जो मतलब थोड़ी जैसे वर्कलोड ज्यादा है और ड्यूटी करने में हार्ड है उसको लास्ट में रखा है। आप चाहे इसमें से कोई भी भर सकते हैं, जैसे CRPF बनना चाहे तो CRPF भर सकते हैं, BSF बनना चाहते हैं तो BSF भर सकते हैं। मैं ये आपको अपने हिसाब से बताया, जो मेरे को सबसे बढ़िया पोस्ट लगी सबसे पहले 1 नंबर पे, तो वो है SSF, फिर उसके बाद में आप देख ही सकते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर आप पोस्ट प्रेफरेंस भर सकते हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट करते थे कि इस तरह पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।